वक्त की बड़ी खबर के साथ गुलमर्ग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। प्रशासन नहीं करने दे रहा है टूरिज्म का प्रमोशन, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रशासन करने नहीं दे रहा है। प्रशासन की वजह से आधा कश्मीर बंद है। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे तौर पर निशाना साधने की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कोशिश, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो टूरिज्म पे पूरी तरीके से बहुत डिपेंड करता है। ऐसे में उनका यह बयान कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि गुलमर्ग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अजीब बात है कि जब हम जैसे लोग बाहर जाकर टूरिज्म की वकालत करते हैं लेकिन यहां हुकूमत की तरफ से कई इलाके बंद रखे जाते हैं। गुलमर्ग के आधे हिस्से बंद है। या तो हमें कह दें कि टूरिज्म प्रमोशन बंद कर दे और लोगों को नुकसान की भरपाई करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहां हुकूमत की तरफ से कई इलाके बंद रखे जाते हैं। गुलमर्ग के आधे हिस्से बंद है। बेहद खूबसूरत इलाका है गुलमर्ग, तो इसीलिए वहां पर टूरिज्म प्रमोशन को लेकर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि या तो हमें सीधे तौर पर कह दिया जाए कि टूरिज्म प्रमोशन बंद कर दिया जाए और लोगों की नुकसान की भरपाई करी जाए सरकार की तरफ से। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक तरफ हम प्रमोट करें तो दूसरी तरफ टूरिज्म स्पॉट बंद कर दिए हैं। जो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें ये स्पॉट खोलने होंगे। अपने लोगों पर यकीन नहीं है क्या उन्हें? अगर महबूबा वहां चली जाती तो कौन सा तूफान आ जाता? फातिहा ही तो पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दुध पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। मुनीर हुसैन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, देखिए, ये तो बड़ा बयान उनकी तरफ से, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से दे दिया गया है। ये कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, कि पूरी दुनिया में तो ये है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। देखिए, उन्होंने वाज़ेह तौर पे एलजी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद मुख्तलिफ जगहों पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद कर दिया गया है, उनमें गुलमर्ग का द्रंग एरिया है और गुलमर्ग का भी एक कुछ हिस्सा है जो भी अभी भी बंद है, तो उस मैदान है, दूध पथरी। तो जब हमने उन्हें सवाल पूछा है कि क्या इसके लिए कोई इकदाम उठाया जा रहा है कि इन डेस्टिनेशन को खोला जाए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, उन जगहों पे जाना चाहते हैं, मगर जब वो बंद है तो नहीं जा पाते हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे उन्होंने निशाना बनाया है एलजी को कि जहां दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में हालात ठीक है, पुरअमन हालात है, यानी यहाँ टूरिज्म के लिए हालात साजगार है, तो दूसरी ओर क्यों इन डेस्टिनेशनों को बंद किया जा रहा है? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे एलजी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम प्लान बना रहे हैं कि हम मुख्तलिफ स्टेट्स में जाकर टूरिज्म के प्रमोशन के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर मुनीर, लेकिन आप ये भी बताइए कि किन कारणों का हवाला देते हुए गुलमर्ग को बंद रखा गया है फिलहाल? देखिए, जब पहलगाम में जब टेरर अटैक हुआ है तो उसके बाद उन्होंने एहतियाती तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उन्होंने सिर्फ गुलमर्ग के साथ में नहीं है बल्कि वादी कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे बडगाम का दूध पथरी है, चाहे तोस मैदान है, चाहे गुलमर्ग का द्रंग है और गुलमर्ग का अपर रीच जो एरियाज है वो है, या बूटा पथरी है, इसी तरह और भी पहलगाम में भी एरियाज हैं। ये मुख्तलिफ ऑल ओवर वैली में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे डेस्टिनेशन। मुनीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी खबर पर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक आरएस पठानिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, देखिए, ये तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से सीधा निशाना साधा जा रहा है आप लोगों के ऊपर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें बता दे कि हम बंद कर देते हैं प्रमोशन करना। जी, मैं उमर अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट है उसे दो भाग में अगर हम तोड़ के देखें, मुझे लगता है कि उनकी इमेच्योर थिंकिंग, उनका कहीं ना कहीं एक तिल का ताड़ बनाने की उनकी आदत
और कहीं ना कहीं कश्मीर को मिसलीड करने की जो पिछले 6 दशक में करते हैं, कहीं ना कहीं से प्रमोट या इंस्पायर्ड है वहां से। जी जो पुलवामा पहलगाम के बाद सिक्योरिटी प्रिकॉशन पे तौर पे कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को क्लोज करके और कड़ीबद्ध तरीके से उनको खोला जा रहा है, वो एक पार्ट है। और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करना वो एक दूसरा चैप्टर है, जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एक एजेंडा, बहुत बड़ा मिशन रहा है। और इस इंटरवीनिंग पीरियड में 19 से लेकर 25 तक रिकॉर्ड जंप जम्मू कश्मीर पर टूरिज्म ने दिया है, वो उसको क्यों एक्सप्लेन करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट आए, अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट आए। कश्मीर या बाकी जो टूरिस्ट जो संस्थान है वहां पे वर्ल्ड क्लास एक फैसिलिटीज जो पिछले 60 साल में भी क्रिएट हो सकती थी, वो आज पहली बार इस कार्यकाल में खुली है। तो मेरा विनम्र निवेदन उमर अब्दुल्ला साहब से, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कृपा करके एक सच को सच, टू कॉल ए स्पेड करने की एक आदत रखें। लेकिन सर उनकी तरफ से तो कहा गया है ना कि लोग परेशान हैं क्योंकि आजीविका लोगों की डिपेंड करती है वहां पर और जरूरत है लोगों को, तो ऐसे में या तो सरकार मदद करे, ये भी उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि आप लोगों की तरफ से मदद नहीं भेजी जा रही है वहां पर। देखिए मैं बता दूं आपको, उमर अब्दुल्ला साहब खुद परेशान है, लोग परेशान नहीं है। जहां तक टूरिज्म प्रमोशन की बात है, भारत सरकार का एजेंडा भी है, मिशन भी है, मंशा भी है और मन भी है उनका। जहां तक ये मैंने कहा कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक रेगुलेट करने की है, फिलहाल फॉर टेम्परेरी ये सिक्योरिटी बेसिस पे किया गया है। जहां तक फ्लड की बात करें भाई, डैमेज तो जम्मू में हुआ है, उमर साहब जम्मू की बात तो कर नहीं रहे क्या। जम्मू में ना कभी जहाँ टोकनिज्म में अगर जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, हालांकि वी डोंट बिलीव इन जम्मू वर्सेस कश्मीर, जितना भी जम्मू हमारा उतना ही कश्मीर हमारा है, तो आप कश्मीर करके वो मगरमच्छ के आंसू दौड़ा के आप ये ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलेगा नहीं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े आदर के साथ उनको एक मेरा एक सम्मानपूर्वक एक सलाह है कि आप कृपा करके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की आवाज उठाएं। आप एक पर्टिकुलर एक वोट बैंक के, पर्टिकुलर कम्युनिटी के, पर्टिकुलर रीजन के मुख्यमंत्री आप नहीं है। जम्मू ने एक अपने आप में इतिहास में पहली बार इतना बड़ा एक मेजर लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, 1 लाख कनाल एग्रीकल्चरल भूमि जिसमें जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर इफेक्ट हुआ है, ये कोई छोटा कोई आंकड़ा नहीं है। 2000 के पास स्कूल बिल्डिंग्स, हमारा जंगल, हमारा फ्रूट्स, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट मकान, तो जम्मू ने बहुत बड़ा लॉस उठाया। मुझे पूरी उम्मीद है भारत सरकार ने अभी अपना SDRF जी देखिए संवेदनशील इलाका है, लेकिन अब ठीक है आपकी तरफ से कहा जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको कोई एस्टिमेट आप दे सकते हैं कि कब तक ये खोल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं तो अक्सर देखी जाती हैं क्योंकि जगह ही संवेदनशील है, पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की चीजें होती है, आतंकी हमले होती हैं, लेकिन अब उस पर और ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा रहेगा तो क्या फिर वो इलाके कभी खोले ही नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस थी कि बिना सिक्योरिटी अप्रूवल के कहीं भी टूरिस्ट अलाउ नहीं किए जाते, और ये जो पहलगाम में जो सामया देखने को जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अक्सर लोगों को भटकाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार कार्य कर रही है इस गति पर भी और जल्द ही इन इलाकों को खोल दिया जाएगा। फिलहाल उन्होंने जो कहा था निशाना साधते हुए वो उपराज्यपाल पर, केंद्र सरकार पर नजर आए थे कि ध्यान नहीं है कश्मीर पर, अक्सर उनकी तरफ से ऐसा कहा जाता है, स्टेटहुड की मांग भी की जाती है, लेकिन फिलहाल लोग परेशान हैं क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर और बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहां पर घूमने जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है और कब निजात मिलती है कश्मीर को ऐसे हमलों से।